इस फैसले ने बांग्लादेश के आंसू निकाल दिए। भारत की धरती का उपयोग कर मुनाफा कमाने वालों के ट्रक अब बॉर्डर पर माल से भरे खड़े हुए हैं, वापस लौटने पर मजबूर। उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी औकात क्या है, वो उसको थोड़ा-सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सज़ा देनी है। बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। को भारत की मदद चाहिए अपने ट्रेड के लिए। जितना भी इसका वेस्टवर्ड सामान जाता है वो बिना भारत के आशीर्वाद के जा नहीं सकता। ये जो ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स समझा रहा था ना मोहम्मद यूनुस, अब ये इसके गले की घंटी बज गई। ये वहां पे चाइनीज को समझा रहा था कि यार अगर तुम नक्शे में देखो तो ऐसा हो जाता है। इंडिया ने बोला ठीक है बेटा, नक्शा हमारे पास भी, अब हम तुम्हें नक्शे पर समझा। इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो बांग्लादेश की 16 कोटियों की धोती उतार दी भाई। इंडिया ने एक ही गेम खेला, एक ही गेम में बंदेश चारों खाने चित हो गए। बांग्लादेश इस 16 कोटी अब धोती पकड़ कर नाच रहे, घूम रहे हैं वो लोग। तो क्या उनको घी हजम नहीं हो रही थी? बार बार इंडिया को गाली दे रहा था मोहम्मद यूनुस, बार बार इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे चाइना में जाकर, और बोल रहा था 7 सिस्टर लैंडलाइन और हम समंदर के बादशाह है, हमारे अलावा कोई नहीं है, हम गॉड फादर है समंदर के। पूर्वोत्तम राज्यों की तरफ उन्होंने इशारा किया था चाइना में, उनके वो गले की हड्डी बन गई। अब इंडिया ने भी बता दिया भाई हमारा 7 सिस्टर लैंडलाइन है ना, तो तुम समुद्र के बादशाह हो ना, तो हम भी दिखा दे भाई। फेवरेट जो बांग्लादेश को सुविधा दी थी ना, एक ही बार उनको बोल दिया कि हम एक एग्रीमेंट कैंसिल कर दे, तो उनका सारा का सारा माल ठप पड़ गया भाई। तो पाकिस्तान भी रोना रो रहा है, अब पाकिस्तान भी बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो देख लेते हैं वीडियो पाकिस्तानी मीडिया। बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश जो कि अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा था, कभी पाकिस्तान के पास आ रहा था और कभी चाइना में जाके बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा था कि खित्ते के जितने भी ओशन है बांग्लादेश उनका अकेला इकलौता गार्डियन है। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। 2010 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश को दी जाने वाली इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो कशीदगियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मोहम्मद यूनुस जो हैं वो अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए दाएं बाएं का रुख कर रहे हैं। उन्होंने चाइना में जाकर बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं, बड़ी बड़ी बड़के मारी, और इंडिया ने किया क्या है कि उनके साथ जो ट्रांसशिपमेंट का एग्रीमेंट था वो ख़त्म कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा जो स्टेप लिया है इंडिया की जानिब से। इंडिया ने बांग्लादेश का एक लिहाज से कहे कि हुक्का पानी ही बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर। देखें, बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर साहब यूनुस साहब पढ़े लिखे हैं, उनको इस तरह की भड़के नहीं मारने चाहिए। करप्ट अनासिर है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जबकि यूनुस साहब कोशिश करें कि इनको वहां लेके जाएं, उनके एहतसाब हो। हैविंग ऑल दीज थिंग्स, पॉलिटिकल क्राइसिस से बांग्लादेश गुजर रहा है और इंडिया के पास जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो नहीं होने के बराबर है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। जब बांग्लादेश को इंडिया की ताकत का अंदाजा है तो बांग्लादेश इंडिया के साथ पंगे ले क्यों रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कभी वो इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर देते हैं, कभी इंडिया के जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश के अंदर रहती है उनकी खवातीन को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को तशद्दुद किया जाता है। तो बांग्लादेश क्या सोच के इंडिया को आंखें दिखा रहा है? भूल गया है कि 1971 में यही इंडिया था जिन्होंने इनको मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में सपोर्ट की थी। एक मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आए ना तो वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। ठीक है, तो जाहिर बात है बंगालियों को भी इसका बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो ठीक है, आप इंडिया का सामना करें और आपकी मर्जी हमें पता है और आप हमसे ही अलग हुए और हमारा ही हिस्सा थे। ठीक है, तो 71 के अंदर ये हुआ और इसको बांग्लादेश का बनने में इंडिया का सबसे बड़ा किरदार है, आई वुड से। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। आज बांग्लादेश को चाहिए कि वो इंडिया के पैर छुए। अच्छा जी, उनको कहे नमस्ते जी, हमें माफ करो। ठीक है, इंडिया को जाके पैर छूने चाहिए, बांग्लादेश को जाके उनके इंडिया वालों के पैर छूने चाहिए। नरेंद्र मोदी
बांग्लादेश को जाके उनके इंडिया वालों के पैर छूने चाहिए। नरेंद्र मोदी को बार बार जाके उनसे मुलाकातें करनी चाहिए, उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करें। इकोनॉमी में वो आपसे आगे है, तो आप जेलस होने की बजाय कहीं और जाके झूठ पर अपना सियासत चमकाने की बजाय आप सच बोलें। आप माने कि इंडिया आपसे बहुत आगे है, आप माने कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अच्छा खासा तुम्हारा चल रहा था, तुम्हें घी हजम नहीं होता है। इन लोगों को मदरसा चाप मुस्लिमों को घी हजम नहीं होता है। ये साले दिमाग के पैदल लोग हैं, इनके दिमाग पिछवाड़े में है और दिमाग में टट्टी भरी हुई लोग है ये बांग्लादेशी। तो 2010 में जो एग्रीमेंट हुआ था भारत बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट, तो ये फेवरेट सुविधा बांग्लादेश को दी थी कि तुम्हारा माल भारत के या आकर बाकी यूरोप में जाएगा, भारत भेजेगा वो माल, बांग्लादेश का माल। और बांग्लादेश को फ्री एग्रीमेंट की तरह ये सुविधा दी गई थी, उनको 1 रुपया भी नहीं लगता था। वो बांग्लादेश का माल भारत आता था और भारत से सारी यूरोप कंट्री में उनका माल भारत पहुंचाता था। तो इतने फेवरेट सुविधा दी थी, तो एक ही कैंसिल करते ही घुटनों पर आ गया। वहाँ की इंडस्ट्रीज, वहाँ के व्यापारी सब चिल्लाने लगे और एक ही झटके में सालाना 1700,000 करोड़ का नुकसान होगा अब बांग्लादेश को। इनको घी हजम नहीं होती ना। बोल रहे थे 7 सिस्टर है और हम समुंदर के राजा है, पूर्वोत्तर राज्यों को बोल रहे थे 7 सिस्टर, और हम समुंदर के राजा है। चाइना को बोल रहे थे हमारे सिवा कोई व्यापार नहीं हो सकता। अरे भाई, हमारे कितने समुंदर के राज्य है, हमारे कई राज्य है। तो फिर भाई एक ही झटका दिया ही इसको, मोहम्मद यूनुस को। ऐसा है क्या? 7 सिस्टर बोल रहा है कि तुम्हें दिखाते तुम राजा है क्या समुंदर के? तो ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। तो इनका माल अब ठप पड़ गया। उनके गाड़ियाँ अब इंडिया के बॉर्डर के पास खड़ी है मालों की। धीरे धीरे वो कई दिनों से खड़ी है जब से एग्रीमेंट कैंसिल किया। अब वो गाड़ियाँ बांग्लादेश रिटर्न जा रही है। मोहम्मद यूनुस अब मुँह तान के बैठा है, क्या करे आप, उनको सूझ नहीं रहा है। ये तो हाँ, उससे इतनी गलती हो गई ना, वो सोचता ही रह गया। हम बोलते नहीं करते, बहुत बड़ा बड़ा कर रहे थे तुम। जब से शेख हसीना तुम्हारे देश से निकाली गई, हमारा कुछ लेना देना नहीं, फिर भी तुमने हिंदुओं को मारा, मंदिरों को तोड़ा, हमने कुछ बोला नहीं ज़्यादा। तुम इंडिया को बाइकआउट करने लगे, इंडिया को गालियाँ देने लगे। कभी बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहे हो, तो कभी पाकिस्तान को ISIS को चिकन नेक घुमा रहे हो, कभी चाइना को बोल रहे हो तुम आओ चिकन नेक पर तुम यूज़ कर सकते हो, और इधर पूर्वोत्तर 7 सिस्टर की तरफ हम समुंदर के राजा है, तुम उधर आ सकते हो। तो भाई ये क्या दिखाना चाह रहे थे? हमारा क्या लेना देना था? तुम्हारी शेख हसीना तुमने निकाल दिया। US के कहने से वो बूढ़ो क्या नाम है, जो बाइडन, उसके कहने से तुमने तो राजनीति तुमने अच्छे से चमका ली, पूरा देश को बर्बाद कर लिया तुम्हारे कट्टमुल्लों ने। वहाँ पर बिन बुद्धि के लोग, उन्होंने पूरा बांग्लादेश ही जला दिया, पूरा बांग्लादेश का सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने। कभी बाटा चोरी कर रहे, कभी आटा चोरी कर रहे, क्या बना डाला तुम लोगों ने बांग्लादेश। अच्छा खासा चल रहा था शेख हसीना के बारे में थी, तो इंडिया का रिश्ता अच्छा था। अरे फिर भी हमने तुम्हें इतने बोल रहे थे, फिर भी हमने हमारे बजट में से 120 करोड़ रुपए दिए, फंड देते थे, पहले भी देते थे, फिर अभी भी इतना बोल रहे थे तभी भी पैसे दिए। फिर बाद में चीनी चावल सब दे रहे, और तुम चाइना में जाकर, पाकिस्तान में जाकर इतना कुछ बोल रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है हाथी से टक्कर लेने जा रहे हो? तुम चीटी हो, हाथी से टक्कर लेने जा रहे हो तुम लोग। और तुम्हारे औरतों को रेप हो रहा था, उनको उठाया जा रहा था, पाकिस्तानी आर्मी तुम्हारी उठा रही थी जब पाकिस्तान में था। तो इतना अत्याचार करा पाकिस्तान ने, भूल गए साले। हर तब से हम लोग, हमारे सैनिकों ने शहादत दी,